और आपको उज्जैन लेकर चलते हैं, जहां इस वक्त बाबा महाकाल की सवारी निकल रही है। अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए आज बाबा महाकाल निकले हैं। दो स्वरूपों में जो हैं उनके दर्शन यहां पर हो पाएंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त जो हैं आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त देखिए ये सवारी निकलती हुई बाबा की एक झलक पाने के लिए भक्त जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं बाबा महाकाल। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं उज्जैन से। भक्तों को दर्शन देने के लिए बाबा महाकाल जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार वहां पर कई आदिवासी जो नृत्यकार हैं वो भी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में आज ये पूरा कार्यक्रम वहां पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल की सवारी जो है इस वक्त निकल रही है और हर बार जो है सवारी अपने आप में खास रहती है। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो मौजूदगी है वो भी यहाँ पर रहेगी और दो स्वरूपों में जो हैं बाबा महाकाल के दर्शन जो हैं आम लोग कर पाएंगे। और ये इस वक्त उज्जैन से सीधी तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा की एक झलक पाने को भक्त आतुर नजर आ रहे हैं। आज दूसरा सावन का सोमवार है। इससे पहले मुख्यमंत्री जो थे वो विदेश में थे और पहली सवारी में हिस्सा नहीं ले पाए थे। उन्हीं की पहल पर कई नए प्रयास भी जो हैं वो किए गए हैं। दिल्ली की किस तरह का माहौल है सवारी का, अलग अलग दल जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और बाबा महाकाल की सवारी इस वक्त अपने परंपरागत रूट से जो है वो आगे निकलती हुई नजर आ रही है। राजाधिराज भगवान बाबा महाकाल की ये द्वितीय सवारी है और देखिए कितना मन मोहने वाला ये पूरा दृश्य है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किस तरह की रौनक और मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी, इस तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इस सवारी में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मौजूद हैं। दो स्वरूपों के जो दर्शन है बाबा महाकाल की दूसरी सवारी है। श्री चंद्रदोलेश्वर और भगवान महेश भक्तों को दर्शन आज देंगे और धूमधाम से सवारी इस वक्त निकल रही है पूरे राजसी ठाट बाट के साथ। और चंद्रमौलेश्वर और भगवान मनमहेश भक्तों को आज दर्शन दे रहे हैं। बाबा महाकाल के इन मुखारविंदों की विशेषता यह है कि दोनों एक समान होते हैं, लेकिन एक मुखारविंद पालकी में और दूसरा हाथी पर विराजमान रहता है। श्रद्धालु यदि इनमें से किसी एक के भी दर्शन कर लें तो उन्हें समान पुण्य लाभ प्राप्त होता है। जब बाबा महाकाल अपनी पूजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो सबसे पहले कड़ाबीन के धमाकों से नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि राजा पधार रहे हैं। इसके बाद पुलिस का बैंड मधुर स्वर लहरियों के साथ आगे चलता है। पुलिस के सशस्त्र जवान सवारी मार्ग पर कदम ताल करते हैं। जैसे महाकाल राजा मंदिर से बाहर आते हैं, मुख्य द्वार पर उन्हें पुलिस विभाग की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जो थोड़ी देर पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और आज तो खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी इस यात्रा के दौरान है। लगातार देखिए एक झलक पाने के लिए वहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और पूरा जो माहौल है वो भोले के जयकारों से गुंजायमान है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, अलग अलग जो नृत्य दल हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपनी प्रस्तुति देते हुए ये जो बैंड हैं यहाँ पर इनकी प्रस्तुति इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें हैं जो इस यात्रा को और ज़्यादा खास जो हैं वो बनाती हैं। तो ये इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके सामने हैं। जो घाट पर इस वक्त त्रिभुवन जो घाट है, यहाँ पर राम घाट है, वहाँ पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी, जहाँ पर बाबा महाकाल का अभिषेक कर जो यात्रा है वो आगे बढ़ती है। पुलिस ने पूरे इंतज़ाम किए हैं, सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा निगरानी रखी जा रही है और
कई सदियों से जो है अनादिकाल से बाबा महाकाल की सवारी जो है निकाली जा रही है और तमाम व्यवस्थाएं जो हैं उस हिसाब से यहाँ पर की जा रही हैं। जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं उनकी तरफ से बताया गया कि दोनों मुखारविंद एक समान होते हैं। ऐसे में जिन श्रद्धालुओं को पालकी में विराजित महाकाल राजा के दर्शन नहीं हो पाते वो हाथी पर सवार महाकाल के दर्शन कर भी समान पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ पालकी मंदिर प्रांगण से बाहर की ओर आती हुई जब पुण्यशाली कहारों का दल दिखाई दे रहा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की तरफ से लगातार इंतजाम किए जाते हैं। वहां पर पूरा जो प्रशासन है वो जुटता है। 8 जनजातियां एवं लोक नृत्य कलाकारों के दल सहभागिता यहां पर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुरूप बाबा श्री महाकालेश्वर की सवारी को भव्य स्वरूप देने के लिए 8 जनजातीय कलाकारों का दल श्री महाकालेश्वर भगवान की दूसरी सवारी में सहभागिता कर रहा है। जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख भी रहे हैं, लाखों लोगों की मौजूदगी है। आपको बता दें कि इसमें अज्जू सिसोदिया के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में झाबुआ का भगोरी नृत्य है। छबलीदास भावली के नेतृत्व में नासिक महाराष्ट्र की जनजातीय सोगी मुखौटा नृत्य, बंस सिंह भाई गुजरात जनजातीय राठ नृत्य, खेमराज राजस्थान का गैर घूमरा जनजातीय नृत्य सम्मिलित है। ये सभी दल श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी के साथ संपूर्ण सवारी मार्ग में अपनी प्रस्तुति देते चल रहे हैं। इन दलों के अतिरिक्त ओडिशा के लोक नृत्य शंख ध्वनि सुनील कुमार साहू के नेतृत्व में और छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य लोकपंथी का दल दिनेश कुमार जांगड़े के नेतृत्व में श्री महाकालेश्वर भगवान के सवारी के आगमन पर रामघाट पर प्रस्तुति देगा। और ये देखिए, दर्शन कर लीजिए आप घर बैठे भी बाबा महाकाल के। तो इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इसमें शामिल हैं। सड़कों पर सैलाब है, जय जय महाकाल के नारे जो हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। कला और संस्कृति के संवाहक प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की एक संकल्पना कि प्रत्येक सवारी में नवाचार का भाव होना चाहिए और उस नवाचार के भाव के अंतर्गत आज जनजातीय कलाकारों का दल 8 कलाकारों का दल विभिन्न प्रस्तुतियां दे रहा है। पालकी मंदिर प्रांगण से ठीक बाहर की ओर आती हुई समय जहां संकेत मिल रहा है सलामी देने का, और समय हो चला है 4:12 और बिल्कुल नियत समय जब पालकी शनै शनै आगे बढ़ रही है। जय बाबा भोलेनाथ। सर्व कल्याण की कामना से प्रजाजनों का हाल जानने के लिए आज चांदी की पालकी में स्वयं चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में भूत भवन श्री महाकालेश्वर महाराज विराजित हैं। रस्सा पार्टी का दल जिन्होंने एक वर्तुल बना रखा है ताकि व्यवस्था निर्मित की जा सके। सभी आला अधिकारीगण इस समय पालकी के चारों ओर तैनात पूरी व्यवस्था की कमान संभाले हुए और बहुत ही भावपूर्ण दृश्य इस समय फिर संयोजित किया गया और लगभग 190 डिग्री जिसे हम हमारी भाषा में कहते हैं उससे एंगल लिया गया और बहुत ही अच्छा छायांकन इस समय। महाकाल मंदिर से गुदरी चौराहे कोट मोहल्ला के जाने वाला जो मार्ग है वो दिखाई दे रहा है, जहां से बाईं और पालकी 24 खंबा मार्ग से फिर आगे की ओर रामघाट के लिए प्रस्थान करेगी, शिप्रा के तट के लिए प्रस्थान करेगी। संपूर्ण सवारी मार्ग इस समय सनातन संस्कृति का प्रतीक भगवामय दिखाई दे रहा है। आगे आगे पुलिस जवानों का दल मार्च पास्ट करते हुए कंधों पर आयुध रखे हुए पुलिस जवानों की टुकड़ी और उसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर। नौका विहार करते हुए स्वयंसेवी दल। बहुत ही अच्छा दृश्य समय। पालकी समय ठीक मंदिर प्रांगण से बाहर गुदरी चौराहा
और मंदिर प्रांगण के बीच का जो हिस्सा है वहाँ पर है। और आप देख सकते हैं कि हजारों हजार श्रद्धालु जो अपने हाथों में आस्था के पुष्प और आंखों में श्रद्धा का भाव लिए हुए शिव आराधन के क्रम में यहाँ पर खड़े हुए हैं, दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और इस बार बहुत ही सुगम व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा निर्मित की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई अड़चन, कोई तकलीफ नहीं हो। और ये पालकी अपने गंतव्य की ओर रवाना। यहाँ से ठीक बाईं ओर पालकी ये सवारी रास्ता लेगी जिसे 24 खंबा मार्ग कहा जाता है, और वहाँ से नदी के तट पर आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरी सहयोगी डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता। एक बार पुनः महाकाल भक्ति चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के चरणों में महाकाल भक्ति चैनल की टीम सदा बाबा महाकाल और माँ भगवती के आशीर्वाद और कृपा जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, दर्शक हैं, वे सब यात्रा घर जो है वो बैठकर लगातार आगे भगवान बढ़ती हुई, और महाकाल के आप सैलाब देखिए किस तरीके से वहाँ पर लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनकी मौजूदगी है। यहाँ पर 2 स्वरूपों में जो है इस वक्त बाबा महाकाल दर्शन देते हुए, और साथ ही अलग अलग नृत्य दल जो है यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग प्रदेशों से नृत्य दल जो हैं पहुँचे हुए हैं, और वो इस पूरी यात्रा को और चार चार लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज बाबा महाकाल की बात करें तो श्री चंद्रमौलेश्वर और भगवान मनमहेश भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, और एक पालकी में हैं तो एक गजानन यानी हाथी पर विराजमान है। लगातार अपने पारंपरिक रूट से जो है यात्रा आगे बढ़ती हुई रामघाट पर इंतज़ार वहाँ पर यात्रा का, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्तों की मौजूदगी, और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज खुद इस यात्रा में शामिल हैं। जब पहले सोमवार को जब यात्रा निकली तो उस समय मुख्यमंत्री विदेश में मौजूद थे, लेकिन जब आज वापस आए तो उज्जैन पहुंचे हैं। कल ही उनकी वापसी हुई और आज सीधे उज्जैन पहुंचे। उनका गृह क्षेत्र भी है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिण मुखी भगवान श्री महाकालेश्वर श्रावण महीने के दूसरे सोमवार को हाथी पर मनमहेश स्वरूप और रजत पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में नगर भ्रमण पर इस वक्त हैं। 4 बजे से इसकी शुरुआत हुई, और बाबा की सवारी में कई राज्यों के लोक नृत्य भी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। अगर बात करें तो लगभग रोज़ाना सावन के महीने में 1 लाख से ज़्यादा भक्त जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अगर हम पूरे रूट की बात करें तो बाबा महाकाल की सवारी मंदिर से महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, काहरवाड़ी से होते हुए श्री रामघाट पहुँचेगी, जहाँ पर माँ शिप्रा नदी के जल से भगवान का अभिषेक होगा। आरती पूजन के बाद सवारी रामानुजकोट मोड़ की धर्मशाला, कार्तिक चौक हाथी का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छत्री चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी बाजार से होते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर पर लौट आएगी। जगह जगह पर एलईडी की व्यवस्था भी की गई है ताकि लोग वहां पर दर्शन कर सकें। और ये तस्वीरें इस वक्त रामघाट की, जहां पर थोड़ी देर में जब ये सवारी पहुंचेगी तो फिर बाबा का अभिषेक होगा। बाबा की एक झलक पाने के लिए जो है भक्त यहाँ पर आतुर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर सैलाब है, जय जय महाकाल का नारा गुंजायमान है। वहाँ पर भव्य दिव्य सवारी, बाबा की महिमा निराली, और ये श्रद्धा है लोगों की जो यहाँ पर उनको खींच कर लेकर आई है। और ये सवारी की रौनक देखिए किस तरीके से अलग अलग दल जो हैं इस सवारी से यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो इसकी रौनक बढ़ा रहे हैं। न्यूज़ स्ट्रीट पर आप जो हैं दर्शन कर सकते हैं बाबा महाकाल के, जहां पर लगातार सवारी जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो पारंपरिक रूट है वहां से होते हुए यात्रा आगे बढ़ती हुई, और ये देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन के लिए भी आसान नहीं होता है। पूरा मैनेजमेंट यहाँ पर देखना, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तब जाकर यात्रा यहाँ पर निकलती है ये। और मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग हैं वो घर बैठकर दर्शन कर सकें। ये देखिए मुख्यमंत्री
के साथ उप मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर साथ में मौजूद लगातार यात्रा में चलते हुए नजर आ रहे हैं। 2 स्वरूपों में जो हैं आज बाबा महाकाल दर्शन दे रहे हैं लोगों को, पालकी में मौजूद हैं और इसके अलावा हाथी पर मौजूद हैं। और जैसे जैसे देखिए तीसरा जब सोमवार होगा तो ये संख्या 3 हो जाएगी, उसके बाद 4, इसी तरीके से ये संख्या बढ़ेगी। अलग अलग स्वरूपों में बाबा महाकाल के आपको दर्शन होंगे और एक पुरानी परंपरा जो लगातार आगे बढ़ती हुई, जिसका रूप हर बीतते साल के साथ और भव्य और दिव्य होता जा रहा है। और इसमें जो आस्था है लाखों लोगों की, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। साधन बेहतर हुए हैं, उज्जैन में विकास हुआ है, वहाँ पर जिस तरीके से कॉरिडोर बना, वहाँ पर संख्या और ज़्यादा दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती चली गई लोगों की, और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। लाखों की संख्या में रोज़ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और जिस दिन सोमवार होता है उस दिन तो ये संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। 3 से 4 लाख लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। लगातार ये तस्वीर जहाँ पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी और आप संख्या देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए इस वक्त आतुर नज़र आ रहे हैं। और ये जन सैलाब दिखा रहा है बाबा महाकाल में लोगों की आस्था और इंतज़ार रहता है पूरे साल उन्हें सावन का, और सावन के सोमवार पर आज जो है ये सवारी निकलती हुई, दूसरा सोमवार है आज सावन का, भव्य और दिव्य सवारी जो है इस वक्त निकल रही है। भक्तों को 2 स्वरूपों में जो हैं दर्शन दे रहे हैं बाबा महाकाल। प्रजा का हाल जानने के लिए निकले हुए हैं इस वक्त। महाकाल की भव्य और दिव्य सवारी इस वक्त निकल रही है। जय महाकाल का गुंजायमान, अलग अलग नृत्य दल, अलग अलग बैंड इस यात्रा को और ज़्यादा मनमोहक बना रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार यात्रा में आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पालकी और हाथी पर आज बाबा महाकाल जो हैं भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए वो निकले हैं और सड़कों पर आज श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो दिख रहा है। साल दर साल ये संख्या जो है लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।